नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के बीच में जांच एजेंसियों भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और भ्रष्टाचारियों की नींद भी हराम कर रही हैं। अब एक बार फिर से ईडी का जबरदस्त डंडा भ्रष्टाचारियों पर चला है, जिसे सियासी घमासान भी तेज हो गया है। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के बीच में नेताओं का चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन से करोड़ों का खजाना भी हाथ लग रहा है। तो इस बार कौन चढ़ा है ईडी के हत्थे, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी के जबरदस्त एक्शन से हड़कंप, रांची से लेकर पंजाब तक छापेमारी, टेंडर कमीशन घोटाले में तगड़ा एक्शन, पंजाब में छापेमारी में मिला खजाना, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों के आवंटन में कमीशन खोरी मामले में केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन के करीबी ठेकेदार त्रिवेणी शर्मा और रांची सदर अस्पताल के डेंटिस्ट रवि कुमार के यहां छापेमारी की। 29 मई की देर शाम ईडी की टीमें एक साथ अयोध्यापुरी में त्रिवेणी शर्मा और रातू रोड की तेल मिल गली में रवि कुमार के यहां पहुंची। बता दें कि ईडी ने 28 मई को आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से करीब 9.5 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने उनके और पारिवारिक सदस्यों की आय के सभी स्रोतों, चल अचल संपत्तियों की जानकारी के साथ साथ बाकी विवरण मांगे थे। साथ ही 3 जून तक सारी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा। बता दें कि पूछताछ के दौरान मंत्री आलमगीर आलम को सामने बिठाकर भी कुछ घंटे मनीष रंजन से पूछताछ की गई। ठेकों से जुड़े कमीशन खोरी मामले में आलमगीर आलम जेल में है। फिलहाल रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। निजी बैंक के अधिकारी सौरभ कुमार के मकान में टीम ने कागजात खंगाले। चर्चा है कि एजेंसी ने आईएएस मनीष रंजन से जुड़े मामले में पूछताछ की है। यहाँ टीम ने ठाकुर नाम के एक व्यक्ति से जुड़े कागजातों को भी खंगाला। एजेंसियों को कुछ कॉल डिटेल्स हाथ लगने की भी जानकारी मिली है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस एजेंसी की ओर से ये छापेमारी की गई। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन फिलहाल ईडी का सामना कर रहे हैं। 28 मई को ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ भी की थी। इसमें उन्होंने खुद को ईमानदार अफसर बताया। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें समन भेजा था और क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। पहले समन पर वो हाजिर नहीं हुए और कर्मचारी से चिट्ठी भेजकर समय की मांग की थी। इसके बाद दूसरे समन पर वो ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विभागीय टेंडर में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में है। रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें 20 समन भेजा था और पूछताछ के दूसरे दिन 15 मई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले इनके पीए संजीव कुमार लाल और सहायक जहांगीर आलम को ईडी ने दबोचा था। इनके यहाँ से नोटों के पहाड़ मिले थे। सहायक जहांगीर के ठिकाने से 32 करोड़ रुपए मिले थे। पैसे गिनते गिनते मशीनें हांफने लगी थी। इससे जुड़े अन्य ठिकाने से ईडी ने करीब 37 करोड़ रुपए बरामद किए थे। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ रांची ही नहीं, पंजाब में भी ईडी का जबरदस्त डंडा चला है और करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ है। भोला ड्रग्स मामले से जुड़ी जांच में ईडी ने खनन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने बुधवार को मुख्य आरोपी जगदीश सिंह उर्फ भोला से जुड़े मादक पदार्थों से जुड़े धन शोधन मामले के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि रूपनगर जिले में कुल 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि यहां पाया गया है कि भोला मामले में ईडी द्वारा पहले जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई जमीन पर और रूपनगर, रोपड़ जिले के आसपास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों ने नसीब चंद और श्री राम करशर शामिल है। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं।
ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग का मामला करोड़ों रुपए के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है, जिसका पंजाब में 2013 से 14 के दौरान पता चला था। ईडी ने पंजाब पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस मामले को आमतौर पर भोला ड्रग्स केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कथित किंगपिन पहलवान से पुलिस वाला और फिर ड्रग माफिया बने जगदीश सिंह उर्फ भोला की पहचान की गई है। भोला को जनवरी 2014 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और ये मामला वर्तमान में पंजाब में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत विशेष अदालत में सुनवाई के लिए है। एक तरफ तो ईडी की धड़ाधड़ छापेमारी चल रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। अभी हाल ही में मुरादाबाद में सीएल गुप्ता ग्रुप के कई ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा। सीएल गुप्ता ग्रुप के स्कूल, हॉस्पिटल और अमरोहा में मौजूद पीतल फैक्ट्री के साथ साथ कई ठिकानों पर एक साथ आईटी रेड पड़ी। सीएल गुप्ता ग्रुप मुरादाबाद और अमरोहा में जाने माने पीतल कारोबारी हैं। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग की टीम एक साथ सभी ठिकानों पर पहुंची और इस दौरान किसी को खबर न लगे इसके लिए गाड़ियों पर इलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। दिल्ली से पहुंची आयकर अधिकारियों की टीम ने सुबह ग्रुप से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। एक्सपोर्ट फर्म, वर्ड स्कूल, आई हॉस्पिटल के साथ ही संचालकों के आवास पर भी आयकर टीमों ने मोर्चा संभाला। ग्रुप से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों पर आयकर कार्रवाई को देखते हुए फोर्स तैनात की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक काफी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के संदेह में कार्रवाई शुरू की गई थी, एक्शन लिया गया था। मुरादाबाद की सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फर्म से देश भर में सबसे ज्यादा हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात होता है। 28 मई की सुबह ही अधिकारियों की टीम अचानक सभी ठिकानों पर पहुंची। सैकड़ों अधिकारी दर्जनों गाड़ियों के साथ आए। गाड़ियों पर इलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगा था। टीम के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद रहा। सभी ने ठिकानों पर मोर्चा संभाला। किसी को भी ठिकानों के अंदर या बाहर नहीं आने जाने दिया गया। किसी भी कर्मचारी को भी अंदर बाहर नहीं आने जाने दिया गया। मुरादाबाद और अमरोहा में बड़े पीतल कारोबारी के घर और ठिकानों पर रेड से अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की टीमें सुबह तड़के से लेकर सीएल गुप्त परिवार के सदस्यों के साथ और उनसे जुड़े करीबी लोगों से पूछताछ कर रही थी। इतना ही नहीं, गोंडा जिले के एक कपड़ा और होटल व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। इनकम टैक्स की टीम रात 10 बजे व्यवसायी के घर पहुंची और करीब 3 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद टीम वापस चली गई। रेड के दौरान टीम को क्या हाथ लगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल संजीव वस्त्रालय और रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय दुकानों पर आयकर की छापेमारी हुई। इसके अलावा होटल वृंदावन में भी आयकर की रेड हुई। तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण सेठ के बताए जा रहे हैं। अरुण सेठ गोंडा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में देवघर और भागलपुर की टीम शामिल थी। छापेमारी को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव में महज चंद दिन पहले इस तरह की कार्रवाई को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। वहीं छापेमारी में क्या मिला, ये भी साफ नहीं हो पाया है। गोंडा के व्यवसायी और राजनेता इस समय आयकर के निशाने पर एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई। गौरतलब है कि होटल के अलावा हीरो बाइक शोरूम की कई गाड़ियों की उनकी अपनी एजेंसी भी है। राजनेता और विधायक प्रदीप यादव और उनके पीए के घर पर भी छापेमारी की गई। इधर एक बार फिर ऐसी ही कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। हाल ही में गोंडा में लगातार आईटी ने कई कार्रवाई की है। कुछ दिनों पहले ही होटल व्यवसायी और बड़े ठेकेदार श्यामाकांत यादव के होटल और घर पर छापेमारी की गई। एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टकरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई। राजनेता और विधायक प्रदीप यादव और उनके पीए के घर पर भी छापेमारी की गई। इधर एक बार फिर ऐसी कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर रांची, हर जगह जांच एजेंसियों का चाबुक जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब देखना होगा कि आगे जांच एजेंसियों के निशाने पर कौन कौन आता है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।